Good morning, everyone. How are you? I'm your English teacher here. You know me very well. चलिए, now let's start your lesson. Unit 2, Section 1. This is the lesson of Helping Hands. इस लेसन का नेम है Helping Hands और ये लेसन है आपका यूनिट सेकंड का सेक्शन 1. पढ़ेंगे इसके बारे में. सबसे पहले दिया है क्लाइंबिंग अप अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, स्विचिंग ऑन अ बल्ब, ड्रिंकिंग अ ग्लास ऑफ वाटर. These simple activities are not easy for those who don't have the use of their arms and legs. यानी सीढ़ियों पर ऊपर नीचे जाना, चढ़ना, उछलना, कूदना, ऐसी बहुत सारी एक्टिविटी हम करते हैं. स्विचिंग बल्ब यानी कि बल्ब को जलाना, बुझाना, पानी पीना, ग्लास से पानी पीना, ये सारी एक्टिविटीज़ बहुत इजी हैं आपके लिए. लेकिन ये एक्टिविटी उन लोगों के लिए इजी नहीं है जिनके कि आर्म्स और लेग्स यूज़ नहीं होते, यानी कि जो अपने आर्म्स और लेग्स को यूज़ नहीं कर पाते, यानी वो किसी तरीके से अगर डिसेबल हैं तो उनके लिए ये सारी एक्टिविटीज़ इजी नहीं हैं. ये लेसन आपका हेल्पिंग हैंड्स का है. इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ बताया था. अब इसके बारे में आगे पढ़ेंगे कि क्या है इस लेसन में. तो चलिए पढ़ते हैं. Enter the world of the quadriplegic. गैरी फिंकल. यानी कि गैरी फिंकल जो थे वो एक ऐसी दुनिया में प्रवेश कर चुके थे, या कहें कि ऐसी दुनिया में थे जो कि ऐसे लोगों की होती है जो कि अपने हाथ और पैर का प्रयोग नहीं कर पाते हैं. क्वाड्रीप्लेजिक का मीनिंग यहाँ पर है ऐसे लोग जो अपने हाथ पैर का प्रयोग नहीं कर पाते हैं. तो गैरी फिंकल जो हैं वो ऐसे ही व्यक्ति हैं जो कि अपने हाथ और पैरों का प्रयोग नहीं कर सकते. गैरी फिंकल हैज़ बीन पैरालाइज्ड इवन सिंस ही वाज इंजर्ड इन अ स्विमिंग पूल एक्सीडेंट मैनी ईयर्स एगो. यानी कि कुछ साल पहले जब गैरी फिंकल स्विमिंग कर रहे थे, स्विमिंग करते वक्त वो इंजर्ड हो गए थे और स्विमिंग करते वक्त उनका एक एक्सीडेंट हो गया था, छोटा सा एक एक्सीडेंट हो गया था. उस एक्सीडेंट में वो पैरालाइज्ड हो गए थे. स्विमिंग करते वक्त इंजर्ड हो गए, यानी उन्हें चोट लग गई और उस एक्सीडेंट में वो पैरालाइज्ड हो गए थे. ही इज़ वन ऑफ एन एस्टिमेटेड 90,000 अमेरिकन्स who have lost almost all the feelings and movement below their shoulders due to severe स्पिनल कॉर्ड इंजरीज. यानी कि गैरी फिंकल 90,000 अमेरिकन में से एक ऐसे अमेरिकी थे, यानी एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि अपनी सारी फीलिंग्स, सारी मूवमेंट्स खो चुके थे शोल्डर से नीचे की, यानी कि अपने कंधे से नीचे की उनकी जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं वो सब एक तरह से कहें तो रुक गए थे, जिनका वो यूज़ नहीं कर सकते थे, हाथ पैरों को चला नहीं सकते थे. कोई उनमें कोई फीलिंग नहीं थी किसी तरीके की. नीचे जो भी शोल्डर से नीचे का पार्ट था उनमें किसी तरह की कोई भी एक्टिविटी नहीं थी ड्यू टू सर स्पिनल कॉर्ड इंजरीज. यानी कुछ उसमें जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें जो उनकी नसें थी वो डैमेज हो गई थी, जिसके कारण वो कुछ नहीं कर सकते थे, यानी कि उनके हाथ पैर की नसें ब्लॉक हो गई थी, वो कुछ नहीं कर सकते थे. Gary lives in a house on a hilltop outside the village of Ants. यानी एंड्स पर्वत होता है, एक एंड्स पर्वत का नेम है जो अमेरिका में है. तो उस पर्वत के पास एक हिल टॉप पर उनका घर था जहाँ वो रहते थे. न्यूयॉर्क लिविंग विद हिम आर हिज वाइफ मिकी एंड अ फीमेल कैपुचिन मंकी नेम्ड जो. न्यूयॉर्क में था ये, और न्यूयॉर्क में वो रहते थे अपनी बीवी, अपनी वाइफ मिकी के साथ, और एक फ़ीमेल मंकी कैपुचिन मंकी
उनके साथ रहा करती थी, जिसका नाम था जॉ। कैपुचिन मंकी वो होते हैं जिन्हें बहुत अच्छे से ट्रेन किया जाता है, मतलब बहुत अच्छे मंकी होते हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, लंबी पूँछ वाली। ऐसी एक फ़ीमेल मंकी थी जो उनके साथ रहती थी और उनकी वाइफ। व्हेन आई विजिटेड गैरी रिसेंटली, यहाँ पर अब राइटर बोल रहे हैं, जो वॉज पर्स्ड प्रोटेक्टिवली ऑन द बैक ऑफ हिज व्हील चेयर। जब वो गैरी फिंकल से मिलने के लिए गए, जल्दी में ही रिसेंटली जब वो उनसे मिलने के लिए गए, तो जॉ उनकी व्हील चेयर की बैक में बैठी हुई थी, उन्हें प्रोटेक्ट करती हुई। जॉ, जैसे कि हमने आपको अभी बताया, जॉ उस मंकी का नेम था जो उनके साथ रहती थी। गैरी फिंकल वॉज वन ऑफ द फर्स्ट quadriplegics to be helped by a group called Helping Hands, Simian Aids for the Disabled। यानी कि गैरी फिंकल एक ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्हें एक हेल्पिंग हैंड्स द्वारा सहायता प्राप्त थी, जिसका नाम था सिमियन एड्स फॉर द डिसेबल्स, यानी कि डिसेबल्ड जो थे उन लोगों को इस ये एक एनजीओ, एक तरीके से कहें एक हेल्पिंग वो थी, एक एनजीओ था, कहें कि एक ऐसी जगह थी जहाँ पर ऐसे डिसेबल लोगों की मदद की जाती थी। किस तरीके से वो आगे बताएंगे। हेल्पिंग हैंड्स वॉज स्टार्टेड बाई डॉक्टर मैरी जॉन विलियर्ड। हेल्पिंग हैंड जो है, वो जो हेल्पिंग हैंड एनजीओ जो भी था, वो जो चलाया गया था, वो डॉक्टर मैरी जॉन विलियर्ड के द्वारा स्टार्ट किया गया था। इट गिव्स डिसेबल्स पीपल ट्रेन कैपुचिन मंकीज टू हेल्प देम। यहाँ पर डिसेबल लोगों को कैपुचिन मंकीज दिए जाते थे उनकी मदद के लिए। जैसे कि हमने बताया, जो यहाँ पर हमने दिखाया है जॉ मंकी, ये भी ट्रेंड और बहुत ही इंटेलिजेंट मंकी था जो उन्हें इस हेल्पिंग हैंड से प्राप्त था। तो यहाँ पर वो लोग कैपुचिन मंकीज़ रखते थे जो कि मदद करते थे बिकम इंडिपेंडेंट, आपकी मदद करते थे ताकि आप स्वयं कुछ कर सकें, यानी कि इंडिपेंडेंट हो सकें, स्वयं कुछ कर सकें, किसी और पे डिपेंडेंट ना हो आप। इसलिए वो ऐसे इंटेलिजेंट और ट्रेंड मंकी देते थे जो हेल्पिंग हैंड्स वाली साइड लोग थे वो। Shortly after it started, Helping Hands received publicity in newspaper and magazines and on television। यानी जल्दी ही, बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम, जब ये स्टार्ट हुआ था हेल्पिंग हैंड्स, तो उसके बाद बहुत ही कम समय में इसने बहुत पब्लिसिटी प्राप्त कर ली। न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में और टेलीविज़न पे बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी मिली इस साइट को, क्योंकि ये जो हेल्पिंग हैंड्स वाले लोग जो हेल्पिंग हैंड चलाते थे, जो अभी हमने पीछे आपको बताया, इन लोगों ने बहुत ही जल्दी कहें कि पब्लिसिटी प्राप्त कर ली थी न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में और टेलीविज़न्स में। नाउ इट इज़ नो लॉन्गर अ नोवेल्टी, यानी कि ये केवल सज्जनता ही, मतलब केवल अच्छा ही नहीं, बल्कि बट अ proven success that makes a real difference in a lives of the people it serves। यानी ये अपनी सेवा द्वारा एक ऐसी अलग रियल सफलता प्राप्त की इन लोगों ने अपनी सेवा द्वारा लोगों के जीवन में, जिससे कि इन्हें बहुत नाम प्राप्त हुआ। Gary uses his mouth to control a small laser pointer attached to his wheelchair। गैरी अपने माउथ से गैरी यूजेस हिज माउथ टू कंट्रोल अ स्मॉल लेज़र, अपने माउथ का प्रयोग करते थे, एक छोटा सा स्मॉल पॉइंटर टाइप का एक स्टिक थी जिसका वो यूज़ करते थे अपने माउथ से, जो कि अटैच्ड टू हिज व्हील चेयर, जो कि इसकी व्हील चेयर से अटैच्ड थी। विद इट, उसके द्वारा, ही डायरेक्ट जॉ टू ओपन एंड शट डोर्स, टर्न्स लाइट्स ऑन और ऑफ, change books or magazines on a reading stand, or taps in a कैस्टल प्लेयर्स। यानी कि उसके द्वारा वो जॉ को निर्देशन देते थे जिससे कि वो सारे काम करती थी उनकी, जैसे कि दरवाजे को बंद करना या खोलना,
लाइट को बंद करना या चालू करना, यानी लाइट को ऑन ऑफ करना, बुक्स या मैगज़ीन जो वो पढ़ रहे होते थे उनको लगाना उनके स्टैंड पर, और जो प्लेयर्स सीडी प्लेयर्स वगैरह वो यूज़ करते थे देखते थे उनको चेंज करना या उन्हें भी लगाना, ये सारे काम वही करती थी। कौन? जो मंकी जो थी उनके पास। शी ब्रिंग्स हिम प्रिपेयर्ड स्नैक्स एंड ड्रिंक्स फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर एंड क्लियर्स अवे एम्प्टीज, यानी कि वो उनके लिए फ्रिज से, जो रेफ्रिजरेटर था, फ्रिज से उनके लिए स्नैक्स और ड्रिंक्स वगैरह जो भी थी वो लेकर के आती थी, और जो खाली एम्प्टी चीज़ें थी उनके पास, जो भी खाली सामान बचता था खाने के बाद, जो खाली वेसल्स बचते थे, जो भी बर्तन वगैरह, उन्हें वो हटा देती थी। सी इवन फीड्स हिम, और वो उन्हें खिलाती भी थी खाना वगैरह। ऑन कमांड, जो फेच द रिमोट कंट्रोल फॉर ग्रेज टेलीविज़न, प्लेसिंग इट ऑन द चेयर वेयर ही कैन वर्क इट विद हिज लेज़र पॉइंटर और माउथ स्टिक। जो है उनकी जो टेलीविज़न का रिमोट कंट्रोल था उसको भी उन्हीं के लिए, मतलब उनके कहने पर उन कमांड देते थे, जब वो उसे बोलते थे तो उनके कहने पर उनके टेलीविज़न का जो रिमोट है उसे भी प्ले ला करके रख देती थी चेयर पे, उस जिससे कि वो वर्क करते थे अपने पॉइंटर और अपने, या फिर उनके माउथ स्टिक को बोल सकते हैं, जिसके द्वारा वो सारा काम करते थे, तो उसे चलाने में या उससे कुछ भी काम करने में उनकी पूरी मदद करती थी। द माउथ स्टिक इज़ अ क्वाड्रिप्लेजिक्स मेन टूल, जो भी क्वाड्रिप्लेजिक्स होते हैं, यानी कि जो लोग खुद से कुछ नहीं कर सकते, जिनके हाथ पैरों में कोई जान नहीं होती या जिनके हाथ पैर ख़राब हो चुके होते हैं, उन लोगों का मेन टूल होता है ये माउथ स्टिक जो होता है। इट इज़ यूज्ड फॉर प्रैक्टिकली एवरीथिंग, देखा जाए तो सारे काम यही करता है। ये जो माउथ स्टिक थी सारे काम करती थी। टर्निंग द पेजेस ऑफ द बुक, यानी बुक के पेज पलटने में। डायलिंग द टेलीफोन, यानी टेलीफोन पे कोई नंबर वगैरह डायल करना है उन्हें तो उसके लिए भी। चेंजिंग चैनल्स ऑन द टेलीविज़न, यानी टेलीविज़न से उन्हें कोई नंबर चेंज करना है तो उसके लिए भी। एंड वर्किंग एट अ कंप्यूटर, और जबकि उन्हें कंप्यूटर पे कोई काम करना हुआ करता था तब भी वो उसी स्टिक का काम, उसी स्टिक से काम करती थी, यानी उस स्टिक के द्वारा वो ये सारे काम आसानी से कर सकते थे। If Gray's mouth stick dropped to the floor, Joe picks it up and gently placed it back into his mouth. अगर कभी ग्रे की जो माउथ स्टिक थी वो फ्लोर पर यानी ज़मीन पर गिर जाती थी तो जो उसे आराम से उठा करके उनके माउथ में दोबारा से लगा देती थी, यानी जो है एक तरीके से उनका पूरा काम करती थी। आई डेफिनेटली कैन नॉट Imagine living without her, says Greyfinkel about Jo. यानी ग्रेफिंकल जॉ के बारे में यहाँ कहते हैं कि बिना उसके, यानी कि बिना जॉ के, बिना उस मंकी के मैं अपने जीवन का कल्पना भी नहीं कर सकता। यहाँ पर ग्रेफिंकल का ऐसा कहना है कि बिना जॉ के वो अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि ग्रेफिंकल का सारा काम जॉ ही किया करती थी, जो कि वो अपनी माउथ स्टिक का प्रयोग करते थे, लेकिन ज़्यादातर सारा काम जो उनका हेल्प करती थी करने में। तो बेटा ये था आपका चैप्टर हेल्पिंग हैंड्स जो हमने आपको पढ़ाया, आपको समझ में भी आया होगा। इस चैप्टर को आपको रीडिंग करना है, अच्छे से समझना है, वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको ये ढंग से सब कुछ समझ में आ सके, क्योंकि अगर आपको लेसन समझ नहीं आएगा बेटा तो आप कोई भी क्वेश्चन आंसर्स या बुक एक्सरसाइज वगैरह ठीक से फिल नहीं कर पाएंगे। ठीक है बेटा, तो आपको ये सारा लेसन ठीक से सुनना है, पढ़ना है और रीडिंग भी करनी है। ओके बेटा, ओके, बाय बाय बेटा, टेक केयर।